हमें नहीं पता। फिलहाल एक चीज़ सर्कुलेट कर रही है न्यूज़ में, जैसे कि आप भी सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, कोरोना वायरस ने आया है, कोरोना वायरस पहले मौजूद ही नहीं था, इस तरीके की बातें। तो आज ना सबसे पहले हिस्ट्री जानते हैं, कोरोना वायरस की हिस्ट्री क्या है। ये बात है 1960s की। दो साइंटिस्ट बाइनो और टायरल रिसर्च कर रहे थे वायरसेस के ऊपर। उनको एक जुकाम के मरीज की जो सांस की नाली थी उसके अंदर से कुछ वायरस मिले। उन्होंने उसकी जांच की तो वो बिल्कुल अननोन वायरस थे। उससे पहले उनका कोई वजूद नहीं था, ना ही किसी ने उस पर रिसर्च की हुई थी। उस वायरस का नाम उन्होंने रखा B814 यानी B814। उन्होंने इसको मसनूई तौर पर उगाने की कोशिश की। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो उगाने की जब कोशिश की तो वो फेल हो गए, क्योंकि इनको कोई होस्ट चाहिए था जैसे ह्यूमन या एनिमल। इसी तरह दो साइंटिस्ट की और टीम थी, उन्होंने भी कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को जुकाम हुआ, उन्होंने उनका चेकअप वगैरह किया, उनके जब नाक से कोई सैंपल्स वगैरह लिए तो वहां से भी उनको एक अननोन किस्म का वायरस मिला, जिसका नाम उन्होंने रखा 229E, क्योंकि ये बिल्कुल अननोन था। इससे पहले इस वायरस का कोई वजूद नहीं था, ना इसकी किसी ने रिसर्च की थी। अच्छा, ये दोनों ही वायरसेस जो थे, इनको इन्फेक्शन फैलाने के लिए फैट की ज़रूरत थी, जो कि एनिमल और इंसानों के अंदर पाया जाता है। इसी तरह रिसर्च के मुताबिक एक और साइंटिस्ट था, मैकिन्टोश उसका नाम था। उसने भी इसी तरह रिसर्च शुरू की। एक मरीज़ की जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उसके अंदर से उसको एक वायरस मिला, वो भी अननोन था। उसका उसने नाम OC रख दिया, यानी कि ऑर्गन कल्चर। अब ये जो तीन टीमें हैं साइंटिस्ट की, ये 2-3 साल के गैप से एक रिसर्च करते हैं। इनको कुछ वायरसेस मिलते हैं, इनको नहीं पता होता ये वायरस कौन से हैं। अब इन सब वायरसेस को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता था तो ये बिल्कुल एक ताज की तरह दिखते थे, यानी क्राउन की तरह। इसलिए इसका नाम इन्होंने कोरोना वायरस रख दिया। एक फैमिली कोरोना वायरस। 229E, B814 और OC, ये तीनों कोरोना वायरस की ही उन्होंने कहा टाइप्स हैं, क्योंकि तीनों ही क्राउन शेप के थे। तब एक बीमारी बड़ी आम थी, एवियन ब्रोंकाइटिस। ये बीमारी क्या करती थी, मुर्गियों का ये सारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्वेल हो जाते थे, उनको सांस लेने में बड़ी मुश्किल पेश आती थी। ये मुर्गियों से रिलेटेड वायरस था। तो जिस तरह का वायरस एवियन ब्रोंकाइटिस फैलाता है, बिल्कुल इसी तरह के वायरस थे ये सारे। B814, OC, 229E, ये तीनों बिल्कुल एवियन ब्रोंकाइटिस से तकरीबन मिलते जुलते थे। रिसर्च से ये साबित हुआ कि ये वाले जो वायरसेस थे, कोरोना वायरस, ये सर्दियों में ज़्यादा फैलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये गर्मियों में नहीं फैल सकता। लेकिन उन्होंने जब पता लगाया तो उन्होंने कहा ये सर्द मौसम से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। जितनी भी सांस की बीमारियां थी उसमें तकरीबन 35% कोरोना वायरस का आता, जिसमें से 15% जो थे वो बड़े इससे इफेक्ट होते थे, बाकी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ही कॉमन हुआ करता था। तकरीबन 30 साल के बाद 229E और OC43 के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च शुरू हो गई, क्योंकि उस वक्त किसी को पता नहीं था इतना, तो इसलिए वो इस पे रिसर्च वगैरह करते ही रहते थे। फिर ये दोनों वायरसेस फैल गए, जाहिर बात है फैलना तो था। उन्होंने इस पे इतनी रिसर्च शुरू कर दी कि कहीं से निकल गए होंगे बाहर। मजीद स्टडी हुई, मजीद टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो उनको पता लगा बहुत सी बीमारियां जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से फैलती हैं। जैसे कि बच्चों में नमूनिया, एस्थमा, इस तरह की बीमारियां ये कोरोना वायरसेस फैलाते हैं। ये बात हो रही है जी 90s की। अब जितनी भी हमने वायरसेस की बात की है, ये सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थे, बल्कि जानवरों पे भी इनका इफेक्ट हो रहा था, जैसे चूहों पर, इसी तरह पिग्स पर। वो गैस्ट्रो जैसी बीमारियां, हेपेटाइटिस वगैरह उनके अंदर मुंतकिल हो रहा था इन वायरस की वजह से। अब ये जो तीन वायरसेस हैं, B814, 229E एंड OC43, अब उन्होंने वायरसेस की बिना पर 3 ग्रुप्स बना लिए। ग्रुप 1 में उन वायरसेस को रखा गया जो वायरस 229E से मुशाबत रखते थे, सिमिलैरिटी रखते थे। इसी तरह ग्रुप 2 के अंदर वो वायरसेस रखे जो OC43 से मुशाबत या सिमिलैरिटी रखते थे। और ग्रुप 3 में एवियन ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड उन्होंने वायरसेस को रखा, जिनका मुर्गियों की बीमारी में खास किरदार है। अब ये बात यहाँ खत्म हो गई। अब 2002 और 2003 में एक वायरस फैला था, क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं, इतना ज्यादा लोग पैनिक भी नहीं हुए। फिर अब ये जो नया वायरस मार्केट में आया था, इसके बीमारी को कहा गया जी सार्स, मतलब वायरस को बोला गया सार्स, यानी कि सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब ये भी कोरोना वायरस की किस्म थी, क्योंकि ये भी सांस की बीमारियां वगैरह फैलाता था। लेकिन ये वायरस बिल्कुल उन 3 वायरसेस से मुख्तलिफ था जो अभी हमने जिनका जिक्र किया। ये सार्स नामी वायरस जो है ये चीन से निकला था और फिर पूरी दुनिया में फैल गया था। जैसे अभी भी कोरोना वायरस जो है कोविड-19, इसको भी कहा जाता है ये चाइना से निकला दिसंबर में और इसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। सेम इसी तरह सार्स भी जो है वो चाइना से ही निकला था, ओरिजिन इसका चाइना था। उस वक्त सोशल मीडिया तो था नहीं, तो इसलिए इतना ज़्यादा शायद न्यूज़ भी नहीं बनी, और अब भी हमें ये शायद बात नहीं पता। अब ये जो वायरस जिसने फैलाया वो थी हिमालयन सिवेट, एक बिल्ली की नस्ल की एक जानवर है, तो वो नेचुरल बेयरर हैं इस वायरस के, मतलब उनके अंदर ये वायरस पाया जाता है। अब ये उनके थ्रू मतलब फैला था, लेकिन फिर भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि इन्होंने ही फैलाया या कहीं और से फैला।
जैसे अभी भी कहा जाता है कि चमगादड़ के थ्रू जो है कोरोना वायरस फैल गया, लेकिन फिर भी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है। तो ये जो सार्स नामी वायरस है ये चाइना से निकला और 29 मुल्कों तक फैल गया और इसने तकरीबन 8,098 लोगों को मुतासिर किया। अब इस सार्स नामी वायरस से मुतासिर लोग सबसे ज़्यादा वो हुए जो कि जिनका जानवरों से कोई ताल्लुक था। जैसे इसमें 40% वो लोग मुतासिर हुए जो कि एनिमल्स की ट्रेडिंग करते थे, यानी कि जानवरों की तिजारत करते थे। इसी तरह 20% वो लोग मुतासिर हुए जो कि ये ज़िबा खाने या स्लॉटर हाउसेज में लोग काम करते हैं, और बाकी आम लोग भी जाहिर बात है इसकी लपेट में आए। अब इस इन्फेक्शन से छुटकारा कैसे मिला, इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज उन्होंने तब इम्प्लीमेंट की। इसी तरीके की इन्फेक्शन कंट्रोल पूरा जो डिपार्टमेंट है उन्होंने पॉलिसीज वगैरह बनाई कि हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इस तरीके से ये तकरीबन अप्रैल 2004 में फिर ये ख़त्म हो गया। लास्ट केस इसका अप्रैल 2004 में आया। अच्छा, 2003 से लेकर दिसंबर 2019 से पहले पहले तक तकरीबन 5 नए कोरोना वायरसेस मार्केट में आए। जैसे सार्स की बात की, ये पहला कोरोना वायरस था, ये बिल्कुल नया था उस वक्त, सार्स जो कि चाइना से निकला 2003 में। फिर एनएल नाम का कोरोना वायरस नीदरलैंड से निकला 2004 में। एच कोव न्यू हेवन से निकला। फिर HKUI हांगकांग से निकला। मतलब इनका ओरिजिन है। बताने का मकसद ये है कि कोरोना वायरसेस दिसंबर 2019 से पहले भी वजूद रखते थे, मतलब एग्जिस्ट करते थे ये पहले। ये जो अब कहा जा रहा है ना कि ये तो नया आया है, और इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। और न्यूज़ फैलाई जा रही है जी, डिटॉल की बोतल पे देखो कोरोना वायरस लिखा हुआ है जी, ये तो दिसंबर से पहले मैन्युफैक्चर हुई हुई है, इनको तो पता। इस तरह ये सारी फेक न्यूज़ है, क्योंकि जाहिर बात है जब 1960s से इस पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। सार्स आया, इसी तरह सार्स की तरह की एक और बीमारी भी आई थी 2012 के अंदर, मर्स, MERS, जो कि कोरोना वायरस था, मिडल ईस्ट के अंदर फैला था। शायद आपको याद हो, कहा जा रहा था ऊंटों से फैला है ये सऊदी अरब के अंदर। मिडल ईस्ट की काफ़ी कंट्रीज इसकी लपेट में आई, जैसे जॉर्डन, कतर, अफ्रीका में इजिप्ट, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज अफेक्ट हुई। तो ये 2012 में आया कोरोना वायरस, मर्स के नाम का, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें भी मेन किरदार वैसे एक तरीके की चमगादड़ का ही कहा जा रहा था, जो इजिप्ट में पाई जाती है। कहते हैं वो नेचुरल बियरर है, उसके अंदर से ये वायरस मुंतकिल हुआ, लेकिन उसकी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जारी बात है चमगादड़ से जाके तो नहीं इंटरव्यू कर सकते ना कि भाई आपने फैलाया कि नहीं। तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री कोरोना वायरस की।